Good morning to all. Here I am Shweta going to present you newborn reflexes. Okay. So reflexes of newborn. First is sucking reflex. There are many reflexes, but first important reflex is sucking reflex. On giving sucking stimulation, placing the finger to mouth, infant to suck. When you start, जब हम बेबी को सकिंग स्टिमुलस देंगे, ठीक है, प्लेसिंग फिंगर टू द माउथ, अगर व्हेन विल प्लेस, जब हम अपनी फिंगर को बेबी के माउथ में डालते हैं तो बेबी सक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। आई विल शो यू। जब ये देखिए, व्हेन यू विल प्लेस द फिंगर इनटू द माउथ तो बेबी क्या करेगा, सक करेगा। जब ये फिंगर बेबी के अपर रूफ ऑफ द माउथ को टच करती है तब बेबी सक करना शुरू करता है, ठीक है। द ऑनसेट इन 28 वीक्स ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, इसका जो ऑनसेट है वो 28 वीक्स में ही हो जाता है इंट्रायूट्राइन लाइफ के, ठीक है। और ऑनसेट हो जाता है लेकिन अपीयर होता है 32 से 34 मंथ्स ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, ठीक है। और डिसअपीयर होता है एट 12 मंथ्स। ओके, नेक्स्ट है स्वॉलिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। स्वॉलिंग रिफ्लेक्स में क्या है कि न्यूनेट सॉलो आफ्टर सकिंग, swallowing reflex appear after 34 weeks of intrauterine life. जब एक बार न्यूनेट सक कर लेता है उसके बाद सॉलो करता है, ठीक है। सॉलो करना मतलब अंदर निकलता है, एक बार उसने सक किया फिर अंदर निकलेगा, ठीक है। तो स्वॉलिंग रिफ्लेक्स अपीयर आफ्टर 34 वीक्स ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, मतलब 34 हफ्तों के बाद ही जाके वो अपीयर होता है, ठीक है, बच्चे का स्वॉलिंग रिफ्लेक्स। और डिसअपीयर कब हो जाता है, 3 से 4 महीने बाद, ठीक है। नेक्स्ट है रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, ऑन स्ट्रोकिंग द चेक और टचिंग द अलॉन्ग साइड ऑफ द माउथ, इन्फेंट विल टर्न हिज हेड टू द सेम। इसका मतलब है कि जब आप बेबी के लिप्स के अराउंड कहीं पे भी फिंगर टच करवाते हैं, इधर इधर या फिर इस साइड कहीं पे भी, तो बेबी अपना हेड ना उस साइड ही टर्न कर लेता है, ठीक है। और उस साइड टर्न करके वो ढूंढ रहा होता है कि वेयर यू आर प्लेस द फिंगर, वो रूट ढूंढ रहा होता है कहाँ पे है, ठीक। और अपना हेड उस तरफ टर्न कर लेता है। आप उसके माउथ के अराउंड कहीं पे भी अपनी फिंगर लेके जाएंगे तो ठीक। और फिर उसके बाद वो ढूंढ रहा होता है, दैन ही विल स्टार्ट टू सक। ये स्टैब्लिश होता है 32 से 34 वीक्स ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ और डिसअपीयर होता है 3 से 4 महीने बाद, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रास्प रिफ्लेक्स। ग्रास्प मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। न्यूबॉर्न ग्रास्प्स इफ एनी ऑब्जेक्ट इनटू द पाम, दैट इज कॉल्ड पामर रिफ्लेक्स। एंड सोल तो प्लांटर रिफ्लेक्स, मतलब उसने अगर कुछ भी हाथ में पकड़ा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे पामर रिफ्लेक्स बोलेंगे। इफ़ अगर आप अपनी उंगली को बच्चे के हाथ के पास लेके जाएंगे तो ही विल ग्रैप्स, वो पकड़ लेगा, ठीक है। और हाथ से पकड़ रहा है तो पामर रिफ्लेक्स बोलेंगे, और पैर की टोज ऑफ फिंगर की हेल्प से पकड़ रहा है तो प्लांटर रिफ्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। प्रेजेंट एट द बर्थ एंड डिसअपीयर विद इन 4 मंथ, बर्थ पे प्रेजेंट होता है और 4 महीने बाद डिसअपीयर होता है, ठीक। दोनों प्लांटर और पामर, ओके। नेक्स्ट है मोरोज रिफ्लेक्स। मोरोज रिफ्लेक्स जब भी कोई लाउड नॉइज होती है मेड ऑफ द चेंजिंग द पोजीशन ऑफ न्यूबॉर्न फ्रॉम सेमी सिटिंग पोजीशन, that is 45 degree, to allow the head and trunk drop back to the 30 degree, then rapid adduction and extension on the arms and fanning of the fingers occur, ठीक है। मतलब या तो अब बेबी नॉर्मली सोया हुआ है, अचानक से लाउड वॉइस हुई, ठीक है। तो बच्चे अचानक से क्या, या तो लाउड वॉइस हुई या फिर आपने बेबी की पोजीशन को चेंज किया फ्रॉम द, अगर वो सेमी सिटिंग पोजीशन में बैठा हुआ है उसे आपने आके उसको मतलब वापस से ऐसे गिराने की कोशिश की बेबी को, ठीक है। तो उस टाइम पे बेबी क्या होगा, अपने दोनों आर्म्स को एक्सटेंड कर लेगा और फिंगर्स को फैला लेगा, ठीक है। मतलब आपने जब भी आप बेबी को चेंज कर, मतलब बेबी की पोजीशन को चेंज करें या बेबी अचानक से गिरने लगी तो वो ही विल प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करेगा, अपने दोनों आर्म्स को एक्सटेंड कर लेगा, फिंगर को फैला लेगा। इसे ही मोरोज रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांटर रिफ्लेक्स। ऑन स्ट्राइकिंग ऑफ द आउटर एस्पेक्ट्स ऑफ द सोल फ्रॉम द हील टू द टोज। प्लांटर रिफ्लेक्स में हम क्या करते हैं, हील है ना, ये हील से लेके टोज तक हम एक स्ट्रोक लगाते हैं, ठीक है। हम एक ब्लंट ऑब्जेक्ट से उसके पैर को टच करेंगे यहाँ से यहाँ तक ऐसे स्ट्रोक में, ठीक है, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। तो इसमें क्या होगा, ये फिंगर्स को ऐसे करेंगे, फ्लैग मतलब सारी फिंगर्स एक साथ ना स्क्वीज़ हो जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब प्लांटर रिफ्लेक्स शो कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है, ठीक है। इट डिसअपीयर आफ्टर 8 मंथ्स, ओके। नेक्स्ट है बबिन्स्की रिफ्लेक्स। बबिन्स्की में क्या आता है, जेंटल स्ट्रोक ऑफ द लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोल इन जे शेप कॉज न्यू बॉर्न
इज़ अ बिग डॉर्सी फ्लेक्सेड डाउनवर्ड एंड द फिंगर्स आर हाइपर एक्सटेंडेड। इसका मतलब है कि हम जब आई शो यू, हम जब लेटरलाइज वहाँ पे आपने प्लांटर में क्या किया था, मतलब हील से लेके टो तक किया था, ठीक है। यहाँ पे हील से लेके हमने टो तक किया, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें लेटरल एस्पेक्ट से शुरू करना है, यहाँ से ऐसे लेटरल साइड से लेके बिग टो तक लेके जाना है, ठीक। तो साइड से लेके बिग टो तक लेके जाएंगे तो बेबी की जो फिंगर है वैसे फ्लेक्स करेगी, ठीक है, सारी फिंगर अंदर की तरफ। हाँ, अगर ऐसा कुछ है तो हम बोलेंगे नेगेटिव है, और अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रही है, हाइपर एक्सटेंशन हो रहा है, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब भी कोई हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है, ठीक, दैट इज़ एबनॉर्मल। और अगर उसमें फ्लेक्शन और एडक्शन हो रहा है दैट इज़ नॉर्मल, बबिन्स्की रिफ्लेक्स, ओके। नेक्स्ट है ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, सडन क्लोजिंग ऑफ द आईलिड्स इन अ रिस्पॉन्स ऑफ टर्निंग द हेड, लाउड नॉइज, ब्राइट लाइट्स और विजुअल थ्रेट्स। मतलब बेबी बहुत तेज़ आवाज़ सुनने के बाद और बहुत ही ब्राइट लाइट उसके आंखों पे आप डाल रहे हैं, उसके बाद सडनली अगर वो अपनी आंखों को बंद कर ले रहा है, ब्लिंक कर ले रहा है, ठीक है, इसका मतलब उसमें ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स शो कर रहा है, ठीक। इट डजंट डिसअपियर क्योंकि लाइफ लॉन्ग होता है, ठीक। नेक्स्ट है गैग रिफ्लेक्स, गैगिंग एंड वॉमिटिंग रिजल्ट फ्रॉम इरिटेशन ऑफ थ्रोट एंड फैरिंग्स, इट परसिस्ट लाइफ लॉन्ग। जब भी आपने देखा आप बच्चे को चम्मच से खिला रहे हो तो बाहर की तरफ फेंक रहा होता है, मतलब उसे नहीं खाना, ठीक। तो वो टंग को बाहर टंग की सपोर्ट से आपकी स्पून को बाहर की तरफ पुल कर रहा होता है कि दैट ही डोंट वांट, ठीक है। तो वो जो रिफ्लेक्स शो कर रहा है, ठीक है, वो दैट इज़ कॉल्ड गैगिंग और वॉमिटिंग, मतलब वो बता रहा है उसे नहीं खाना और वो आगे की तरफ पुल कर रहा है आपके उसको स्पून को, ठीक है। ये लाइफ लॉन्ग रहता है और इसे हम गैग रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है पैराशूट रिफ्लेक्स, होल्ड द चाइल्ड इन अ अपराइट पोजिशन देन रोटेट हिज बॉडी क्विकली एज ए फॉलिंग। आप बच्चे को ऐसे अपराइट पोजीशन में पकड़ लीजिए, ठीक है, और उसको नीचे की तरफ पुल करिए, जैसे मतलब आप बच्चे को ऊपर से कहीं गिरा रहे हैं, जैसे पैराशूट ऊपर से नीचे गिरता है ना, वैसे ही आप बच्चे को अपराइट पोजीशन में पकड़िए, सेम इसी पोजीशन में। उसके बाद इस पोजीशन में आप बच्चे को होल्ड करिए और नीचे की तरफ उसको डाउनवर्ड ऐसे गिराने की कोशिश करिए। जैसे ही बच्चा नीचे की तरफ लैंड कर रहा होगा वैसे ही अपने हाथ को एक्सटेंड कर लेगा ताकि उसका हाथ सीधे फर्श को टच करे, नीचे लैंड को टच करे और उसको चोट ना लगे। अपने आप को डिफेंड करने के लिए बच्चा ये रिफ्लेक्स शो करेगा। तो अगर वो रिफ्लेक्स शो कर रहा है इसका मतलब ही इज़ नॉर्मल, और ये अपीयर होता है 6 से 7 महीने में, ठीक है, और परसिस्ट करता है लाइफ लॉन्ग, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।